अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सतही बातें नहीं समझना चाहते। आप स्त्री के मन के भीतर चल रही प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। और चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति संकेत पहचान लेता है, उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इच्छाएं अक्सर बोली नहीं जाती, वे इशारों में प्रकट होती हैं। आज हम बात करेंगे उन छिपे हुए शारीरिक और व्यवहारिक संकेतों की, जो तब सामने आते हैं जब कोई महिला भीतर ही भीतर गहरी आकर्षण की अवस्था में होती है, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त नहीं करती। यह वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में बताए गए संकेत साधारण लग सकते हैं, लेकिन अंत तक आते आते आपको समझ आ जाएगा कि क्यों कुछ पुरुषों को बिना बोले ही सब समझ में आ जाता है और कुछ जीवन भर भ्रम में रहते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि स्त्री का मन सबसे पहले बदलता है, फिर व्यवहार और उसके बाद देह। और जो व्यक्ति इस क्रम को समझ लेता है, वही परिस्थिति को नियंत्रित करता है। पहला संकेत होता है आंखों की भाषा। जब कोई महिला भीतर से आकर्षण महसूस करती है, तो उसकी नजरें ठहरने लगती हैं। वह बार बार उसी पुरुष की ओर देखती है, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि ऐसे जैसे अनजाने में देख रही हो। और जैसे ही नजरें मिलती हैं, हल्की झिझक के साथ नजर हटा लेती हैं। यह झिझक असहजता नहीं, बल्कि अंदर चल रही भावनात्मक ऊर्जा का संकेत होती है। दूसरा संकेत होता है शरीर की दिशा। अगर बातचीत के दौरान उसका शरीर आपके सामने की ओर झुका रहता है, पैर और कंधे आपकी दिशा में रहते हैं, तो यह अवचेतन रूप से जुड़ाव का संकेत है, क्योंकि शरीर वही दिशा चुनता है जहां मन आकर्षित होता है। तीसरा संकेत है आवाज में बदलाव। जब कोई महिला सामान्य बात करते समय अचानक नरम, धीमी और व्यक्तिगत लहजे में बात करने लगे, तो यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं होता। यह संकेत होता है कि वह भावनात्मक रूप से उस पुरुष को अलग स्तर पर देख रही है। चौथा संकेत है अनावश्यक संपर्क। हल्का सा हाथ छू जाना, बात करते समय कंधे को छू लेना या किसी बहाने पास आ जाना, ये सब ऐसे संकेत हैं जो तब आते हैं जब भीतर जुड़ाव बढ़ चुका होता है, क्योंकि शरीर दूरी कम करने की कोशिश करता है। पांचवा संकेत है समय देना। अगर वह बिना किसी ठोस कारण के भी आपके साथ समय बिताने के मौके ढूंढती है, बातचीत को खींचती है, जल्दी जाने की बात नहीं करती, तो यह साधारण मित्रता से आगे की स्थिति को दर्शाता है। छठा संकेत है व्यक्तिगत विषयों पर बात करना। जब कोई महिला अपने डर, अपनी भावनाएं, अपने पुराने अनुभव साझा करने लगे, तो वह आपको सुरक्षित मान चुकी होती है, और यह सुरक्षा ही आगे के भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव की नींव बनती है। चाणक्य कहते हैं कि जहां स्त्री सुरक्षा महसूस करती है, वहीं उसका मन ठहरता है। सातवां संकेत है आपकी राय को महत्व देना। अगर वह छोटे छोटे फैसलों में भी आपकी राय पूछने लगे, आपकी बातों को ध्यान से सुने और उन पर अमल करे, तो यह संकेत है कि आप उसके लिए सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। आठवां संकेत है आपकी अनुपस्थिति में बेचैनी। अगर आप कुछ समय संपर्क में न रहें और वह खुद फैल करके संपर्क करे, हालचाल पूछे, तो इसका अर्थ है कि आपकी मौजूदगी उसके मन में जगह बना चुकी है। नौवां संकेत है खुद को बेहतर दिखाने का प्रयास। आपके सामने आते ही उसके हाव भाव बदल जाना, खुद को सजाने संवारने पर अधिक ध्यान देना, ये सब अवचेतन प्रयास होते हैं आकर्षण बढ़ाने के लिए। दसवां संकेत है आपकी बातों पर भावनात्मक प्रतिक्रिया। अगर आपकी कही साधारण बातों पर भी वह गहराई से प्रतिक्रिया दे, खुश हो जाए या दुखी हो जाए, तो इसका अर्थ है कि आप उसके भावनात्मक दायरे में प्रवेश कर चुके हैं। यहां तक आने के बाद बहुत से पुरुष गलती कर बैठते हैं और जल्दबाजी में संकेतों को शब्दों में बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो संकेतों को समझता है, उसे जल्दी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ती है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा भाग, जहां हम उन संकेतों की बात करेंगे जो और भी गहरे होते हैं और जिनका अर्थ समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब हम उन संकेतों पर आते हैं जो तब सामने आते हैं जब आकर्षण केवल भावनात्मक नहीं रहता, बल्कि शरीर भी मन की भाषा बोलने लगता है। इन संकेतों को समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर सम्मान, संयम और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। 11वां संकेत है शारीरिक सहजता। अगर आपके आसपास रहते हुए वह असहज नहीं होती, 12वां संकेत है आपकी उपस्थिति में ऊर्जा का बढ़ जाना। जब आप आते हैं और उसका मूड, उसकी सक्रियता, उसकी बातचीत की गति बदल जाती है, तो यह संकेत है कि आपकी मौजूदगी उसके भीतर कुछ जगा रही है। 13वां संकेत है संकेतों का दोहराव। अगर वही व्यवहार, वही इशारे बार बार दिखाई दें,
तो समझ लेना चाहिए कि यह संयोग नहीं बल्कि निरंतर भावना का परिणाम है। 14वां संकेत है सीमाओं की परीक्षा। वह कभी कभी हल्के मजाक में आपकी प्रतिक्रिया परखती है, यह देखने के लिए कि आप किस हद तक समझदार, संयमी और सम्मानजनक हैं। 15वां संकेत है भविष्य की बातें। अगर बातचीत में वह आने वाले समय की कल्पनाएं जोड़ने लगे, योजनाओं की बात करे, तो यह संकेत है कि वह आपको अपने भविष्य के संदर्भ में देख रही है। चाणक्य कहते हैं कि जहां भविष्य की कल्पना जुड़ जाए, वहां वर्तमान की भावना गहरी होती है। 16वां संकेत है आपकी प्रशंसा का तरीका। अगर वह आपकी केवल बाहरी नहीं, बल्कि आपके स्वभाव, आपकी सोच, आपकी स्थिरता की प्रशंसा करे, तो यह गहरे स्तर के आकर्षण का संकेत है। 17वां संकेत है आपकी सीमाओं का सम्मान। जो स्त्री वास्तव में जुड़ाव महसूस करती है, वह आपके मना करने पर नाराज नहीं होती, बल्कि समझने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां दबाव नहीं, विश्वास होता है। 18वां संकेत है संवाद में निरंतरता। अगर बातचीत अचानक अचानक नहीं, बल्कि नियमित और स्वाभाविक हो जाए, तो यह दर्शाता है कि आप उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। 19वां संकेत है आपकी भावनात्मक स्थिति को महसूस करना। अगर वह आपके बिना कहे, आपके मूड को समझ ले, आपकी चुप्पी को पढ़ ले, तो यह गहरे जुड़ाव का संकेत है। 20वां संकेत है खुद को आपके सामने असली रूप में दिखाना। जब कोई महिला बिना दिखावे के, बिना अभिनय के, जैसी है वैसी आपके सामने रहे, तो यह सबसे बड़ा संकेत होता है कि वह भीतर से जुड़ी हुई है। चाणक्य अंत में कहते हैं कि आकर्षण को पहचानना बुद्धिमानी है, लेकिन उसे दिशा देना चरित्र की परीक्षा है। जो पुरुष संयम, सम्मान और समझ के साथ आगे बढ़ता है, वही स्थायी संबंध बनाता है। बाकी केवल क्षणिक आकर्षण में उलझकर भ्रम पाल लेते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य उत्तेजना नहीं, समझ बढ़ाना है, ताकि आप संकेतों को पहचान सकें, लेकिन उनका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो विवेक के साथ प्रयोग किया जाए। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो इसका अर्थ है कि आप केवल देखने वाले नहीं, समझने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे ही लोग जीवन में सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती। फिर अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। और हाँ, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एक बार आप कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।